वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन ही यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और शुभमन गिल का आया जबरदस्त तूफान। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इन तीनों बल्लेबाजों ने चौकों और छक्कों की कर दिया बारिश और क्रिकेट के मैदान को बना दिया गेंदबाजों का शमशान। तो आखिर यशस्वी जायसवाल ने इस तूफानी बल्लेबाजी में कितने छक्के जड़े, केएल राहुल ने कितने रनों का योगदान दिया और शुभमन गिल ने कितने रनों की धमाकेदार पारी खेली। केएल राहुल और जायसवाल के साथ साथ शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल और शुभमन में से कौन है ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि एशिया कप का रोमांच खत्म होने के बाद क्रिकेट के फैंस को जिस लम्हे का बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वह समय आ ही गया है। अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज की टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला महामुकाबला खेलने के लिए आमने सामने हुई। दोस्तों, भले ही क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े दिग्गज बल्लेबाज अब भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारतीय टीम में 3 ऐसे खतरनाक युवा बल्लेबाज मौजूद हैं जिन्होंने उनकी कमी को जरा भी महसूस नहीं होने दिया। और वो बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि कप्तान शुभमन गिल, तूफानी ओपनर यशस्वी जायसवाल और अनुभवी सलामी बल्लेबाज केएल राहुल हैं। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का सुनहरा मौका मिला और टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उतरे यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल ने शुरुआत से ही ऐसा तूफान मचाया कि वेस्टइंडीज के बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ से लेकर जेडन सील्स और स्पिनर जोमेल वारिकन तक खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। इस तूफानी शुरुआत ने वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज के टॉस जीतकर गेंदबाजी करने के फैसले को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। तो इस पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको इस वीडियो में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी और उनके पूरे रिकॉर्ड को विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसे ही पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ तो वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्हें शायद ही पता था कि भारतीय बल्लेबाजों ने उनके लिए कोई और ही योजना बना रखी है। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले ही ओवर से ताबड़तोड़ और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू किया और वेस्टइंडीज की टीम पर जबरदस्त मानसिक दबाव बनाकर रखा। पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ की धुनाई करते हुए एक शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया का खाता खोला, जिससे पूरे स्टेडियम में बैठे 1 लाख से अधिक दर्शकों का शोर आसमान छू गया। इसके बाद तीसरे और चौथे ओवर में जायसवाल ने अनुभवी केएल राहुल के साथ मिलकर 2 और खतरनाक चौके लगाए और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाजों का बल्ला चल चुका था और उनके सामने वेस्टइंडीज का कोई भी गेंदबाज टिक नहीं पा रहा था, न ही तेज गेंदबाज और न ही स्पिनर। वेस्टइंडीज की तरफ से 6वां ओवर लेकर आए युवा तेज गेंदबाज जेडन सील्स के ओवर में यशस्वी जायसवाल ने तो अपना असली और आक्रामक रूप दिखा दिया। तांडव मचाते हुए उन्होंने इस ओवर में 2 खतरनाक चौके जड़कर जेडन सील्स के होश उड़ा दिए और वेस्टइंडीज के खेमे में खलबली मचा दी। एक तरफ से यशस्वी जायसवाल चौकों की बारिश कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। राहुल ने भी अपनी क्लास दिखाते हुए कुछ दर्शनीय शॉट्स लगाए और स्कोर बोर्ड को तेजी से घुमाना जारी रखा। आतंक मचाते हुए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट के पहले सत्र को T20 मैच बनाकर रख दिया। उनकी खतरनाक और तूफानी बल्लेबाजी के सामने वेस्टइंडीज के बड़े बड़े गेंदबाज अल्जारी जोसेफ से लेकर जेडन सील्स, यहां तक कि खुद कप्तान रोस्टन चेज भी घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस आक्रामक जोड़ी को कैसे तोड़ा जाए। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए जायसवाल और केएल राहुल ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के इस ऐतिहासिक मैदान को गेंदबाजों का श्मशान बना डाला। जायसवाल और राहुल ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले विकेट के लिए एक बहुत बड़ी साझेदारी कर डाली और देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने 14 चौके और 3 छक्के जड़कर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया, जिसके बाद स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
वहीं दूसरी छोर से केएल राहुल ने भी तांडव मचा रखा था और उन्होंने भी अपनी क्लास और अनुभव का जलवा बिखेरते हुए 11 शानदार चौके और 1 छक्का लगाते हुए अपना शतक पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त फॉर्म में बैटिंग करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा दिया और भारत को एक मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया। हालांकि 256 के स्कोर पर वेस्टइंडीज को पहली सफलता मिली जब केएल राहुल 105 रन बनाकर स्पिनर जोमेल वारिकन की गेंद पर रोस्टन चेज को कैच थमा बैठे। राहुल ने 135 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में शानदार 11 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया। केएल राहुल के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, जो कि इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। गिल ने मैदान पर उतरते ही यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और अपनी कप्तानी पारी की शुरुआत शानदार तरीके से की। एक तरफ से यशस्वी जायसवाल अब भी अपनी लय में थे और लगातार वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर हावी हो रहे थे। जायसवाल ने अपनी पारी को और आगे बढ़ाते हुए 190 रनों के आंकड़े को पार कर लिया, जिसमें अब तक 24 चौके और 5 छक्के शामिल थे। वह अपने पहले दोहरे शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल ने भी जायसवाल का भरपूर साथ दिया और अपनी क्लास दिखाते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के खिलाफ कुछ शानदार शॉट खेले। गिल ने अपनी पारी में कई शानदार चौके लगाए और देखते ही देखते अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। गिल ने 60 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 55 रनों की तूफानी पारी खेली और जायसवाल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए एक बहुत बड़ी साझेदारी निभाई। हालांकि दिन के अंतिम सेशन में 350 के कुल स्कोर पर शुभमन गिल 68 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर रोस्टन चेज की गेंद पर बोल्ड हो गए। गिल ने 35 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 10 शानदार चौके लगाए, लेकिन दिन का खेल समाप्त होने तक यशस्वी जायसवाल क्रीज पर डटे रहे और 199 रनों के विशाल स्कोर पर नाबाद रहे, जिसके साथ ही भारत का स्कोर पहले दिन के खेल की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 385 रन हो गया। यशस्वी जायसवाल ने अपनी इस तूफानी पारी में 285 गेंदों का सामना किया है, जिसमें 25 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। जायसवाल के साथ ध्रुव जुरैल 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में ही यशस्वी जायसवाल के साथ साथ केएल राहुल और शुभमन गिल ने तूफान मचाकर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, इन तीनों की बल्लेबाजी तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।